जय गुरुदेव। साधन में होने वाली सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, कल्पिता और अकल्पिता। जिन्हें प्राप्त करने की कल्पना अथवा भावना, इच्छा से उनके प्राप्तार्थ साधना की जाए तो इस प्रकार की सिद्धि होने पर कल्पिता कहलाएगी। किसी सिद्धि विशेष को प्राप्त करने की कल्पना अथवा भावना साधक के मन में ना हो, वह तो केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही साधनारत हो, किंतु कोई सिद्धि विशेष उसके साधन करते करते स्वयमेव ही आ जाए तो अकल्पिता कहलाएगी। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर ऐसी सिद्धियां स्वयमेव प्रकट हो जाती हैं। यदि साधक की इन सिद्धियों विभूतियों में आसक्ति हो जाए तो क्रिया शक्ति की क्रियाएं बंद हो जाती हैं और उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। साधक सिद्धियों में आसक्त होकर वापस जगत में लौटने लगता है। अतः सिद्धियां कल्पिता हो अथवा अकल्पिता, उनमें किसी भी प्रकार की आसक्ति या प्रदर्शन का भाव नहीं आने देना चाहिए। यदि यही मुख्य बात इस क्रिया के बारे में साधक को स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो नहीं है, यदि आवश्यक तो नहीं है, ये आवश्यक तो नहीं है कि साधक को दृश्य हो जाने की क्रिया हो ही, किंतु यदि कभी उसके संस्कार उस क्रिया के अनुकूल हुए तो उनके उभरने पर ऐसी क्रिया हो तो उससे मन में ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि कल ऐसी क्रिया हुई थी, आज क्यों नहीं हुई। उसके पुण्य होने की लालसा सर्वथा त्याज्य है। प्रारब्ध और संचित कर्मों पर संयम करने से मरण अथवा अरिष्ट के समय का ज्ञान हो जाता है। साधन करते करते जब साधक की चित्त वृत्ति प्रारब्ध और संचित संस्कारों पर एकाग्रत होने लगती है, तब प्रारब्ध के फलस्वरूप जगत में प्राप्त होने वाले सुख दुख भोगों का ज्ञान हो जाता है। संचित संस्कारों पर वृत्ति द्वयाकार होने के फलस्वरूप संस्कार एवं उनके कारण चित्त में उत्पन्न वासनाओं के ज्ञान से चित्त स्थिति का पता लगता है। इस प्रकार जीवन का सारा भविष्य खुली पुस्तक के सदृश साधक के समक्ष उपस्थित हो जाता है। जीवन का अंत निश्चित होने तथा प्रारब्ध कर्मों का पूर्ण ज्ञान हो जाने के कारण साधक को अपने वृत्तियों के बारे में पहले से ही ज्ञात हो जाता है। मैत्री, मुदिता, करुणा आदि के संस्कार चित्त में उदय होने के कारण जैसे जैसे साधक का इन सद्गुणों पर संयम होता जाता है, वैसे ही वैसे ये भाव भी दृढ़ होते जाते हैं। अंत ये भाव परिपक्व हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यही है कि साधक की चित्त वृत्ति उपेक्षा भाव पर कभी भी स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि ये अभावात्मक है। हाथी बल का प्रतीक है। उनके बल पर संयम से उन जैसा ही शरीर का बल प्राप्त हो जाता है। यदि कभी ऐसे पशु समक्ष आ जाएं तथा विकट स्थिति उत्पन्न हो तो उन पशुओं के बल पर संयम करने से उन जैसी ही शक्ति साधक में आ जाती है। पर साधन करते करते साधक को संयम का सिद्ध होना आवश्यक है। सभी साधकों को यह अवस्था प्राप्त नहीं होती, क्योंकि चित्त की चंचलता के कारण एक ही ध्येय लक्ष्य पर धारणा, ध्यान, समाधि रूपी संयम सिद्ध नहीं हो पाता। इसके लिए चित्त में विद्यमान संस्कारों का क्षय आवश्यक है। जैसे जैसे साधक अंतर में जागृति शक्ति के प्रति समर्पण भावयुक्त साधना करता जाता है, वैसे ही वैसे संस्कार क्षीण हो जाते हैं। हो जाने के कारण चंचलता कम होती जाती है तथा संयम बढ़ता जाता है। इसके साथ ही साधक के हाथ में एक ऐसी चाबी आ जाती है जिससे वह जब चाहे यहाँ चाहे किसी भी अनुभव तथा ज्ञान का ताला खोल ले।
इस सूत्र में वर्णित आवश्यकता अनुसार हाथी इत्यादि के समान बल प्राप्ति के लिए संयम आवश्यक है। केवल मात्र ध्यान अथवा संकल्प करने से वैसा बल कदापि नहीं आ सकता है। समाधिपाद में वर्णित विषयवती व प्रवृत्ति रूपन्ना मनस स्थिति निवंदिति, अर्थात जब चित्त वृत्ति सूक्ष्म इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों पर एकाग्र होने लगती है, तब दिव्य रूप, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श आने लगते हैं। दृष्टि में ना आने वाले दूर स्थित पदार्थों का ज्ञान भी होने लगता है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि सिद्धियां विभूतियां कल्पिता और अकल्पिता दो प्रकार की होती हैं। यहाँ हम मात्र अकल्पिका सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं। साधक तो अपने आध्यात्मिक उत्थान हेतु समर्पण भाव युक्त साधना करता रहता है। उसके मन में किसी सिद्धि की इच्छा नहीं होती। जैसे जैसे शक्ति क्रियाएं करती और साधक के संस्कारों को क्षीण कर चंचलता समाप्त कर जाती है, वैसे ही वैसे साधक में स्वाभाविक एकाग्रता अर्थात संयम आता जाता है। फलित उसे अकल्पिता सिद्धियों होने लगती हैं। साधक को इनके प्रति पूर्णतः उदासीन रहते हुए अपने लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान पर ही दृढ़ रहना पड़ता है। सूर्य पर संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है। सारा ब्रह्मांड सूर्य के आश्रित होने से सूर्य नेत्र के समान है। यहाँ पर सूर्य का अर्थ बाह्य भौतिक सूर्य नहीं लेना चाहिए। ये बाह्य सूर्य पर ध्यान करते करते नेत्र बंद हो जाते हैं, तब वह अपने अंतर में दिखने लगता है और उस पर चित्त स्थिर हो जाता है। फिर वही सूर्य धीरे धीरे शरीर में सुषुम्ना में दिखने लगता है। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश को सूर्य द्वार भी कहा जाता है। जब सुषुम्ना के अंदर दिखने वाले सूर्य पर साधक की चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है, तब उससे भुवन का ज्ञान सहज संभव होता है। यही बात आगे चल के भी कही जाएगी। चंद्र पर संयम करने से तारा अवयव का ज्ञान हो जाता है तथा ध्रुव पर संयम करने से उसकी गति का ज्ञान होता है। यहाँ चंद्र एवं ध्रुव बाहर वाले ना होकर अंतर सुषुम्ना में दिखने वाले होते हैं, तभी उपरोक्त फल प्राप्त होता है। किंतु जैसा कि हम कहते चले आ रहे हैं कि सभी ध्यान एवं उनके फल गौण हैं, साधक के चित्त में यदि इस अभ्यास के संस्कार संचित होते हैं, तभी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर उपरोक्त अनुभूतियां संभव होती हैं। किंतु साधक का लक्ष्य उनकी अपेक्षा आध्यात्मिक उच्च स्तर का होता है। यदि वह इन अनुभूतियों के बार बार होने की इच्छा करने लगे, तो इस आसक्ति के कारण यही अनुभूतियां उसकी साधना में विघ्न बन जाती हैं। यही बात विभूति पाद में भी वर्णित है। उपरोक्त जितने भी अनुभव हैं, उनका आधार जगत के स्थूल विषय है। जब ये विषय अपने अंतर में अनुभव होने लगते हैं तथा इन पर चित्त की एकाग्रता स्वयं होने लगती है, जो अंतर शक्ति के अंतर्मुखी जागृत हुए बिना संभव नहीं है, तब ये अनुभूतियां भी साधक को स्वयं होने लगती हैं। यहाँ ये विचारणीय बात है कि योग दर्शन में कहीं भी इन विषयों पर प्रयत्न पूर्वक एकाग्रता करने का उल्लेख नहीं है, अपितु अमुक विषय पर संयम का अमुक फल है, बार बार यही कहा गया है। सामान्य जन इन सूत्रों का अर्थ ऐसा समझ लेते हैं कि इनका अभ्यास करने का आदेश दिया गया है, किंतु सूत्रों की शब्द रचना तथा समाधिपाद में वर्णित 8 साधनों के सामने रहकर इनका अर्थ समझने में अंतर आ जाता है और अभ्यास युक्त साधन के स्थान पर शक्ति जागृत होने के उपरांत समर्पित साधना ही निरूपित हो जाती है। इसी प्रकार साधना पदनंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार के बारे में भी समझ लेना चाहिए। अपने मन के साथ सीधा संघर्ष करते हुए चित्त की वृत्तियों को डटकर सामना करते हुए
चित्त के विकारों को बलपूर्वक दबाने का प्रयत्न निरर्थक होता है। ऐसा कंचित ही कोई साधक होगा जो इस प्रयत्न में सफल मनोरथ हुआ हो। अधिकांश साधक इस आत्म संघर्ष से उब ही जाते हैं तथा धैर्य छूट जाने पर साधन विमुख हो जाते हैं। शक्ति जागृत साधन में भी किसी सीमा तक चित्त के विकारों से संघर्ष तो करना ही पड़ता है, परंतु प्रधान शक्ति के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर साधना में लगे रहना ही कर्तव्य होता है। शक्ति जैसे जैसे संस्कारों को क्षीण करती जाती है, वैसे ही वैसे साधक का मनोबल भी बढ़ता जाता है और चित्त के विकार निर्मल होते जाते हैं। इससे साधक के यम नियम आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इन पांचों अंग साधना के लिए आवश्यक है, किंतु इन्हें बल या हठ पूर्वक प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर होता है। आत्मदर्शन के लिए चित्त का शुद्ध होना परम आवश्यक है। बुद्धि ज्ञान यंत्र के सदृश है, जो स्वयं अचेतन होने पर भी आत्मा की चैतन्य शक्ति से युक्त होकर कार्य करती है और चैतन्य से तदंतर टूटकर निरुद्ध अवस्था प्राप्त होने पर ये विषय ज्ञान ग्रहण करना बंद कर देती है। बुद्धि आत्म शक्ति से परिचालित होती है। इसे आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है, किंतु जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है वैसे ही वैसे चित्त में आत्म ज्ञान प्रतिबिंबित होता जाता है। जिस प्रकार अपना मुख देखने के लिए स्वच्छ दर्पण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्म दर्शन के लिए भी निर्मल चित्त की आवश्यकता होती है, जिसमें आत्मा अपना स्वरूप प्रतिबिंब स्पष्ट देख सके। इस शुद्ध चित्त में शुद्ध अहम को देखने को ही शुद्ध का साक्षात्कार एवं आत्म दर्शन कहा जाता है। उपरोक्त अनुभवों के होने पर साधक के चित्त में संस्कार वासनाएं कामनाएं एवं विकार क्षीण होते जाते हैं। संतुलित चित्त से भोगने पर उसका प्रारब्ध समाप्त होता जाता है। तब साधक का हृदय दर्पण सदृश निर्मल एवं शुद्ध हो जाता है। इसमें आत्मा की चैतन्यता शक्ति प्रतिबिंबित होती हुई स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। अभी तक तो साधक शक्ति की क्रियाशीलता के आधार पर शक्ति की ही अनुभूति करता आ रहा था। जिस तरह बल्ब प्रकाशित होने पर घर में बिजली का होना जाना जाता है, इसी प्रकार संस्कारों के आधार पर होने वाली क्रियाओं से शक्ति का होना अनुभव होता है। किंतु चित्त शुद्धि हो जाने पर शक्ति की प्रतीति क्रियाओं के माध्यम से न होकर आत्मा के प्रतिबिंब के रूप में ही प्रत्यक्ष होने लगती है। चित्त में अहंकार अहम भाव भी आत्म शक्ति चैतन्य के कारण ही होता है तथा शुद्ध चित्त में देखने पर वहां भी आत्म शक्ति ही विद्यमान अनुभव होती है। इसे ही आत्मा से आत्मा को देखना कहा जाता है। जय गुरुदेव।